नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार में सुंदर कुमार। मैं आज बलरामपुर विधानसभा में हूँ और मेरे साथ है तनवीर शमशी जी और हमसे बात करेंगे इस बार चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। पार्टी द्वारा इसे टिकट देने वाली थी, लेकिन क्या ऐसी समस्या हुई जो इनको पार्टी द्वारा टिकट नहीं मिला। सर स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार, मैं पूरी जनता को आपके चैनल के माध्यम से स्वागत करना चाहता हूँ, नमस्कार करना चाहता हूँ। जैसे कि सर पार्टी के द्वारा कुछ दिन पहले चर्चा थी कि मतलब बलरामपुर विधानसभा में जाप के द्वारा आपको टिकट दी जाएगी, लेकिन अभी क्या समस्या हुआ है सर? देखिए, जनाधिकार पार्टी को यहाँ पे कोई नहीं जानता। मैं वो पहला शख्स हूँ जो इस पार्टी को मैं यहाँ धरती पर लेकर आया, बलरामपुर विधानसभा की धरती पे, और अपनी मेहनत से, अपनी पूरी टीम की मेहनत से हमने इसको शिखर तक पहुँचाने का काम किया। और पूरे इलाके के लोगों को एक उम्मीद थी कि हमारे सामने एक नया चेहरा आया है, एक युवा चेहरा आया है और लगनशील है, जुझारू है और कर्मठ है और काम करने वाला है। और हमने काम करके दिखाया। बहुत सारे आंदोलन हमने किए पार्टी को खड़ा करने के लिए, जनता के लिए काम किया हमने। हर जगह जगह जाके जहाँ ज़रूरत थी लोगों को हमारी, हमने वहाँ जाके लोगों की हेल्प भी किया। बहुत सारे जहाँ पे घर जल गए, कहीं पर कोई डूब के मर गया, कहीं पर किसी को लॉकडाउन के दौरान मदद की ज़रूरत थी, वहाँ पर हमने मदद भी की, अनाज से, राशन से, हर तरह से। और लॉकडाउन के दौरान ही हमने अपनी ज़मीन बेचकर भी लोगों को मदद करने की कोशिश की। मैंने मदद की लोगों को। क्या इस बार आप चुनाव लड़ेंगे? जी बिल्कुल लड़ेंगे। टिकट किस पार्टी से? टिकट हमारा जनाधिकार पार्टी से कट गया। इस बात का हमें पूरे इलाके को अफसोस है, साथ में मुझे भी और हमारे पूरे कार्यकर्ताओं को अफसोस है। टिकट कटने की वजह सबसे बड़ी ये रही कि पप्पू यादव जी ने यहाँ पे बहुत बड़ी चूक की है। उनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन उनसे चूक हुई है यहाँ पर। उनको थोड़ा सा एहसास दिलाने के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं मैदान में रहूँ। और जिस कैंडिडेट को दिया गया है, ना तो उस पार्टी को लोग पहचानते हैं और ना कैंडिडेट को पहचानते हैं। वो चूक इसलिए हुई है क्योंकि जो गठबंधन किया उन्होंने, तो ये मजबूरी का गठबंधन हो गया इनके लिए कि गठबंधन में लोग, इन्होंने अपनी बात को मनवाने के लिए उन्होंने कहा कि बलरामपुर के अलावा हमको पूरा बिहार मतलब छोड़ दीजिए, लेकिन बलरामपुर हम लेंगे, नहीं तो फिर हम अपने गठबंधन को तोड़ देंगे। आप तो पार्टी से लड़ेंगे या चुनाव या निर्दलीय से लड़ेंगे? ऐन वक्त पर गठबंधन को तोड़ना खतरनाक हो सकता था, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए मेरी कुर्बानी उन्होंने दे दी। कोई बात नहीं, मैं कुर्बान होने को भी तैयार हो गया, कुर्बान हो गया मैं जी। और मैं उनका सम्मान करता हूँ, हमेशा सम्मान करता रहूँगा। उनके दिल में, मेरे दिल में जो मोहब्बत है उनके लिए, वो हमेशा रहेगी। लेकिन यह है कि मैं कार्यकर्ताओं की, हमने कल मीटिंग बुलाई थी जी। जितने भी कार्यकर्ता हमारे यहाँ पहुंचे, सैकड़ों की संख्या में 300-400 कार्यकर्ता पहुंचे थे यहाँ पे। हमने सबसे सलाम मशवरा किया और लोगों ने मुझे यह सजेस्ट किया कि आपको चुनाव में आना है, इसलिए हमने फैसला लिया है कि हमें निर्दलीय चुनाव लड़ना है। किन किन मुद्दों के आप लड़ेंगे चुनाव? जी, हमारा मुद्दा शुरू से ही बिल्कुल साफ रहा है, क्योंकि मैं खुद इंटेलेक्चुअल ग्रुप से आता हूँ, मैं इंजीनियर हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो विकास नहीं हुआ है इतने सालों में, वो विकास हो। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो हेल्थ का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे रोड पुल पुलिया की बात हो, चाहे जितने भी तरह की समस्या है, जो परेशानियां लोगों को उठानी पड़ती है, हर एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो ब्लॉक में उनको परेशानियां उठानी पड़ती है, अनुमंडल में उठानी पड़ती है या पंचायत में उनको सामना करना पड़ता है, राशन कार्ड के नाम पे, आधार कार्ड के, आई कार्ड के नाम पे, कुछ भी जितने भी कागजात बनते हैं यहाँ पर, चाहे वो आपका जन्म प्रमाण पत्र क्यों ना हो, चाहे वो आपका यहाँ पे रेसिडेंशियल आवासीय निवासी क्यों ना हो, चाहे वो आपका बच्चों के लिए, जो हमारे स्कूल के जो बच्चे परेशान होते हैं यहाँ पे, लंबी लंबी लाइन में खड़े होते हैं, यहाँ की महिलाएं जो रात भर लाइन में खड़ी होकर जो राशन कार्ड के लिए या एक छोटा मोटा काम करने के लिए जो खड़ी रहती है, ये बहुत बड़ी समस्या है यहाँ के लिए। जैसे कि जनता का इस बार विधानसभा में कहते हैं कि हमारे उम्मीदवार जो हो विकास करना चाहिए और एक रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन जीत के जाने से वो फिर दोबारा अपने क्षेत्र पे नहीं आते हैं। बिल्कुल, यही चीज मैं बदलना चाहता हूँ। मैं यहाँ की जो इस बलरामपुर विधानसभा की जो स्थिति बन गई है, यहाँ जितने नेता जीत कर गए, सिर्फ उन्होंने यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, कुछ काम नहीं किया उन्होंने, क्योंकि इनको बैठे बैठे वोट मिल जाते हैं। ये हिंदू और मुसलमान का डर दिखा के वोट लेते हैं और यही डर लोगों को खा रहा है। इसकी वजह से ये सारा डेवलपमेंट रुका हुआ है। जब कोई किसी को वोट फ्री में मिल जाएगा तो कोई क्यों मेहनत करेगा, क्यों डेवलपमेंट का काम करेगा? तो ना तो यहाँ की रोड सही है, सड़कें सही है, ना यहाँ की शिक्षा सही है, ना कुछ सही है। यहाँ पे जाम की समस्या आती है। रोड कटिहार जाने के लिए यहाँ पे सिंगल रोड है और कितनी ज्यादा जाम की समस्या होती है। हर दिन घंटों फंसा रहना पड़ता है जाम में। बारसोई अनुमंडल हेडक्वार्टर है, यहाँ पे कितनी जाम की समस्या होती है। ब्लॉक चौक, जो मेन चौक है हमारे बारसोई अनुमंडल का, उस चौक में इतनी ज्यादा भीड़ और हमेशा जाम की समस्या रहती है। यहाँ की सबसे पहले मुख्य समस्या क्या नजर आया आपको? ये मुख्य समस्या बस यही है, यातायात के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत है लोगों को। इस यातायात के साधन को सुधारना चाहिए। यहाँ बसों की सुविधा नहीं है, बस चलनी चाहिए यहाँ पे सरकारी बसें। यहाँ पे लोगों को एक छोटी सी दूरी तय करने के लिए 10 रुपए का सफर 50 रुपए में तय करना पड़ता है। दिन भर में अगर वो घर से बाहर निकले तो 100 से 200 रुपए ऐसे ही खर्च हो जाते हैं लोगों के। तो लोगों के पास तो एक अर्निंग नहीं है, या रोजगार के साधन पैदा नहीं किए गए हैं।
शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी है। किसी स्कूल, मदरसा या कॉलेज में कहीं पढ़ाई नहीं होती है। आखिर इसका जिम्मेदार है कौन? इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ यहाँ के नेता हैं, जो यहाँ कर जीते हुए हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं। मैं इनको पूरी तरह से बदनाम करता हूँ। पूरी जनता इनके लिए मतलब जो है इनके लिए मूड बना चुका है कि इसको उखाड़ के फेंकना है। इस बार क्या लगता है, बदलाव होंगे? बिल्कुल बदलाव होगा सर। युवा जिधर झुक जाएगी, दुनिया उधर हो जाएगी। ये युवाओं का दौर है। युवा लोगों ने देख लिया है कितनी परेशानियां उठानी पड़ी उनको लॉकडाउन के दौरान ही, किसी ने उनको हेल्प नहीं की। तो युवा लोग पूरा मन बना चुके हैं। लेकिन हाँ, कुछ जो हमारे बुरे बुजुर्ग हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या बदलाव होना चाहिए, किस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए। मैं तो उनसे कहना चाहता हूँ कि मैं जिस तरह से पप्पू यादव जी ने लिखित में एफिडेविट देकर उन्होंने हाईकोर्ट में और उसमें क्या नाम है इलेक्शन कमीशन में उन्होंने दिया है, बताया है कि हम क्या क्या काम करेंगे चरणबद्ध तरीके से, उसी तरह से मैं लोगों को, यहाँ के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं भी एक 100 रुपए का एफिडेविट देके अपने यहाँ के 500 अनुमंडल कोर्ट में मैं भी एफिडेविट देके ये बात उन लोगों तक मतलब ये कहना चाहता हूँ कि मुझे क्या क्या करना है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या करना है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या करना है, और रोड की हालत किस तरह की होनी चाहिए, कौन से रोड किस तरह के बनने चाहिए, क्वालिटी गुणवत्तापूर्ण रोड बननी चाहिए, जाम की समस्या लोगों को निजात मिलनी चाहिए। यानी इस हॉस्पिटल में जो सुविधाएं नहीं है उन सुविधाओं को कम से कम यहाँ लाना चाहिए। जो सुविधाएं होनी चाहिए लोगों के लिए वो सारी सुविधाएं लोगों को बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके मिलती है, यहाँ पर क्यों नहीं मिलती है? आखिर अनुमंडल हॉस्पिटल है आपका, कितना बड़ा एरिया है, उससे कितना ज्यादा लोग पेशेंट इलाके में आते हैं, कितना ज्यादा लोगों का पैसा बर्बाद होता है इन चक्कर में। लोग यहाँ आते हैं अपने इलाज करने के लिए, उसको बाहर भेज दिया जाता है। जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, आपका बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जी, बेरोजगारी इतनी बड़ी समस्या है यहाँ के लिए। आज तक किसी नेता ने यहाँ के लिए काम नहीं किया। जितनी भी इंडस्ट्रियां थी वो इंडस्ट्री, 2 इंडस्ट्री तो मेन इंडस्ट्री आप जानते ही है, एक चीनी मिल था, एक जूट मिल था, जो दोनों यहाँ से गायब हो गया। नए इंडस्ट्री लगने चाहिए तो क्या पुराने इंडस्ट्री को भी आपने खत्म कर दिया, और उसके लिए कोई पहल भी नहीं किया आपने कि नए इंडस्ट्री को कैसे लाया जाए, कैसे यहाँ पे व्यवस्था उस तरह से बनाई जाए कि यहाँ पे लोगों का रोजगार खुले। यातायात का अगर कम्युनिकेशन का साधन हम सही कर लेंगे, आप यहाँ पर कोई मंडी नहीं है, मंडी के लिए आप कभी आपने आवाज नहीं उठाई। यहाँ के लोगों को, किसानों को बाहर जाके सामान बेचना पड़ता है, बंगाल में जाके बेचना पड़ता है औने पौने दामों में। और जहाँ से जब किसान जाते हैं बेचने के लिए अपना अनाज को, तो पुलिस वाले, प्रशासन के लोग उनसे लूटते रहते हैं रास्ते में। यानी हर जगह वो शिकार होते हैं। यानी कि यहाँ के गरीब मजदूर, किसान जो भी हैं, यहाँ के जो युवा है, जो बेरोजगार युवा है, जो पढ़े लिखे बेरोजगार युवा है, उनके लिए कोई काम नहीं है यहाँ पर। तो आखिर इनके लिए कोई आएगा कौन? इसलिए मैंने इन सारी चीजों को देखते हुए मैंने अपनी लाइफ को कुर्बान किया है, अपनी बच्चों की लाइफ को मैंने कुर्बान किया है कि मैं यहाँ की व्यवस्था को सही करूं, और आने वाला भविष्य जो 20 साल से बर्बाद हो रहा है, 20-25 सालों से जो बर्बाद हो रहा है, वो भविष्य कम से कम बचाया जा सके। आप ये जानते हैं, अगर एक पीढ़ी अगर बर्बाद हो रही है तो उसके आगे 4 पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। जब तक वो स्टैंड नहीं होगा अपने पैरों पे, तब तक वो अपने आगे वाले पीढ़ियों को सुधार नहीं सकता है। इसलिए जैसे कि दिन प्रतिदिन महिलाओं पर अत्याचार होती जा रही है, उनका जिम्मेदारी कौन? जी बिल्कुल, ये सरासर इन लोगों की जिम्मेदारी है, सरासर इन लोगों की जिम्मेदारी है। क्योंकि महिलाओं का जो उत्पीड़न हो रहा है, जो उन पर अत्याचार हो रहा है, जो उन पर हमेशा हर जगह उनका शोषण हो रहा है, ये इनके सिर्फ जिम्मेदार यही लोग हैं जो अभी तक पद संभाले हुए हैं। इन लोगों ने महिलाओं के लिए भी कुछ नहीं किया, न कोई कॉलेज खोला अभी तक, न कोई सरकारी मतलब गर्ल्स स्कूल या कॉलेज इन्होंने कभी खोला। यहाँ पर बेहुला दूजा ने काम किया था, उसके बाद कोई नेता ऐसा नहीं आया उसके बाद कि कोई इस तरह का काम करे। यहाँ के युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? यहाँ की युवा को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि युवा, आप देश के भविष्य हैं। आपको बहुत सोच समझकर चुनना पड़ेगा आपका नेता कि आपके लिए कौन बेहतर है, कौन आपके लिए काम करने वाला है। आपने 20-20 साल तक मौका दिया एक आदमी को, किसी को 15 साल मौका दिया। आपने देख लिया कि आपके लिए क्या बदलाव हुआ है, कुछ नहीं बदलाव हुआ, आप देख रहे हैं। और आपको कितनी परेशानियां उठानी पड़ती है बाहर जाकर, क्योंकि हर एक घर से लोग, कम से कम यहाँ के 70% लोग बाहर जाते हैं। अभी लॉकडाउन के दौरान जितने भी लोग वापस आए थे, अपने कैसे कैसे जमीन बेचकर, कुछ बंधक लगाकर, वो सब फिर वापस उस गड्ढे में चले गए जहाँ पे बीमारियां बहुत ज्यादा है। लेकिन मजबूरी है लोगों की वहाँ पे जाना। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर जो आपको परेशानी उठानी पड़ती है, उन परेशानियों से भी निजात अगर दिला सकता है तो वो इंजीनियर तनवीर शमसी आपके लिए हमेशा खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा आपके लिए। मैं रात दिन आपके लिए हूँ और मैं आपके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। आप सोच समझकर वोट करें। अगर आपको लगता है कि इंजीनियर तनवीर शमसी हमारे काबिल है तो मुझे जरूर वोट करें। अगर नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है, आपका मत है, आप जिसको देना चाहें दे सकते हैं।